दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आजकल अफवाहें चल रही है कि बीजेपी ये भर्ती नहीं करवाएगी, वो भर्ती नहीं करवाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारी भर्तियां समय पे हो जाएगी। आप बस लगातार अच्छी तरीके से पढ़ते चाहिए और इन सोशल मीडिया की अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा और उसमें लगभग सारा शॉर्ट एंड स्वीट मैटर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जिसमें से पहला पार्ट हम आज कर रहे हैं, जिसमें से राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां है उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन सी बोली किस इलाके में बोली जाती है। वीडियो बनाने के हम इस पे 2 घंटा के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ फैक्ट बताना है आपको। तथ्यात्मक ज्ञान के लिए किताबें भरी पड़ी है और प्रश्न आएगा तो यहीं से आपके लिए बन जाएगा। और यहाँ से आया हुआ प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत विश्लेषण के बाद में ये वीडियो बनाया है, इसलिए यहाँ से शायद ही कोई प्रश्न आपके लिए बाहर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न बाहर जाएगा, इसलिए हम शुरू करते हैं। तो पहली बोली है वो है मारवाड़ी। कि मारवाड़ी बोली किस इलाके में बोली जाती है। तो मारवाड़ साइड को आप जानते हो कि इसमें जोधपुर है, जैसलमेर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है। ये इलाके किस में आते हैं? मारवाड़ में आते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है मैप के हिसाब से। साहित्य और विस्तार की दृष्टि से अगर राजस्थान की सबसे कोई बड़ी बोली रही है तो वो मारवाड़ी बोली ही रही है, जिसका साहित्यिक स्वरूप क्या रहा है? डिंगल रहा है। इसके बाद में हम मेवाड़ी बोली देखते हैं। तो इसमें मेवाड़ का इलाका आता है और मेवाड़ का इलाका आप जानते ही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सब इलाका किस में आता है? तो मेवाड़ वाला इलाका ये हो गया। इसके बाद में शेखावाटी। शेखावाटी को तो हर कोई जानता है, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू के इलाके आते हैं मुख्यतः। इसके बाद में ढाडकी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। मतलब मारवाड़ साइड में कौन सी बोली बोली जाती है? ढाडकी बोली बोली जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। यहाँ पर कुछ बोलियाँ ऐसी ही आएगी जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ढाडकी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में बोली जाती है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मारवाड़ी बोली जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों में साहित्य और विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली रही है। साहित्यिक स्वरूप इसका हमेशा से डिंगल रहा है। मेवाड़ी बोली मेवाड़ के इलाकों में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इलाकों में बोली जाती है। शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि ढाडकी बोली अगर कहीं पर बोली जाती है तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका। इसके बाद में आती है गोडवाड़ी बोली। जो गोडवाड़ा है, पाली, जालोर और सिरोही का जो इलाका है, पाली, जालोर और सिरोही का इलाका है, वो कौन सा है? तो गोडवाड़ा प्रदेश में आता है। इसके बाद में हम चलते हैं खेराड़ी बोली। खेराड़ी हमेशा से याद रखना दोस्तों, जहाजपुर, भीलवाड़ा इसका मुख्य क्षेत्र रहा है। इसके बाद में थली। थली प्रदेश में आता है बीकानेर, चूरू और दक्षिण गंगानगर का भाग। बीकानेर, चूरू और दक्षिण गंगानगर का भाग किस में आता है? तो थली प्रदेश में आता है। बागड़ी बोली। बागड़ी बोली बोली जाती है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में, जबकि वो बागड़ है और वो बागड़ है वो बोली होगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाकों में। लेकिन ये बागड़ी अलग है, जो नौर भादरा क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं दावड़ी बोली। दावड़ी उदयपुर की है, जबकि जागरोती बोली बोली जाती है करौली में। ये दोनों बोलियाँ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ढाडकी बोली बताई थी और वो आपको पता ही होगा कि जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। गोडवाड़ा क्षेत्र, पाली, जालोर और सिरोही का इलाका। खेराड़ी बोली जहाजपुर, भीलवाड़ा मुख्यतः। थली बीकानेर, चूरू और दक्षिण गंगानगर का इलाका। बागड़ी बोली हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू का इलाका। दावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है, जबकि जगरोती बोली करौली में बोली जाती है। जबकि ढाडकी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर बोली जाती है, जो बोली जाती है जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में मुख्यतः। अब आएगी दोस्तों माल खिराड़ बोली। माल खिराड़ क्षेत्र रहा है मालपुरा, टोंक का इलाका। मालपुरा टोंक का इलाका किस में आएगा? माल खिराड़ में आएगा। जबकि जहाजपुर का इलाका कहाँ पर आता है? तो जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है। इसके बाद में आता है, इसके बाद में आगे दे रखा है बागड़ी बोली। बागड़ी मैंने आपको बता दिया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और वो बागड़ी ऐसे था जो मुख्यतः नौर भादरा क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी हनुमानगढ़, चूरू और उसमें सीकर का कुछ इलाका माना जाता है। जारज अब्राहम ग्रीसियन ने इस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी, क्योंकि बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर मुख्य तो जनजाति पाई जाती है, वो भील पाई जाती है, इसलिए इसको भीली बोली भी कहा जाता है। जबकि ढूंढाड़ी बोली, दोस्तों ढूंढाड़ का इलाका जयपुर के आसपास का इलाका, इस बात को आप बखूबी जानते हो, लेकिन इसकी ये उपबोलियाँ आप याद रखना।
इसकी ये उपबोली अगर आप याद रखते हो तो प्रश्न यहीं से बनता है कि कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है, जिसमें राजावटी, चौरासी, नागरचौल, कांठेड़ी और तोरावटी, ये 2, 2, 4 और 1 5 बोली है वो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ रही है। कौन कौन सी? राजावटी, चौरासी, नागरचौल, कांठेड़ी और तोरावटी। यानी मालखेराड़ तो मालपुरा टोंक का इलाका, बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। जारा जबराम ग्रीसियन ने बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा था। ढूंढाड़ी बोली राजावटी, चौरासी, नागरचौल, कांठेड़ी और तोरावटी, ये इसके क्या रही है? उपबोलियाँ रही है। वैसे भी आप जानते हो कि ढूंढाड़ का इलाका था वो जयपुर प्रदेश को माना जाता है, जहाँ पर कछुआओं ने अपना शासन किया था। अब आती है मेवाती बोली, जहाँ पर अलवर और भरतपुर का इलाका आता है। और आप जानते भी हो कि मेव का किसान आंदोलन 1932 में हुआ था, जिसका नेतृत्व यासीन खान ने किया था। इसके बाद में मालवी बोली आती है, तो मालवा प्रदेश आएगा। प्रतापगढ़ और झालावाड़ और कोटा पर भी इसका प्रभाव है। मालवी प्रतापगढ़ और झालावाड़ का प्रदेश रहा है। गुजरात और मालवी का प्रभाव इस पर रहा है। मालवी की 2 उपबोलियाँ रही है, एक तो निमाड़ी रही है और एक रागड़ी रही है। ठीक है, रागड़ी राजपूतों की बोलियाँ रही है और निमाड़ी यहाँ की एक अन्य बोली रही है। मालवी की 2 उपबोलियाँ कौन सी है? तो एक तो निमाड़ी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? रागड़ी हो गई, जो राजपूतों के द्वारा यहाँ पर बोली जाती थी, क्योंकि बागड़ साइड में भी राजपूतों ने शासन किया था। मेवाती बोली अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में मेवों के द्वारा यहाँ पर बोली जाती है। जैसे आप जानते ही हो कि सहजोबाई है, दयाबाई है और चरणदास जी है, ये सब कहाँ पर हुए थे? तो अलवर में हुए थे। ठीक है, जबकि ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन हुए थे? तो दादू दयाल मुख्यतः माने जाते हैं। ये प्रश्न लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है, गुजराती और मालवी का प्रभाव किस बोली पर रहा है? तो मालवी बोली पर रहा है, जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ से बोली जाती है। ठीक है, इसकी 2 उपबोलियाँ रही है, निमाड़ी और रागड़ी। जबकि चौरासी है, नागरचौल है, कांठेड़ी है, तोरावटी है, ये सब ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ रही है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? तो 21 फरवरी को बनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? तो 21 फरवरी को बनाया जाता है। और राजस्थान की भाषा का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था, जबकि राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल रहा था वो रहा था लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। लगभग मान के चले तो 1650 से लेकर के 1850 के बीच में माना जाता है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति सोर्स यानी कि गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। यानी ये चारों इफेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को बनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी से माना जाता है। राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग रहा था वो 17वीं से 19वीं शताब्दी रहा था। और उत्पत्ति मानी जाती है सोर्स यानी कि गुजरी अपभ्रंश से। तो दोस्तों, ये जानकारी शायद आपके हर एग्ज़ाम में पूछी गई है और हर एग्ज़ाम में आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें काम आएगी। इस 7 से 8 मिनट की वीडियो को आप आराम से देखिए और संभवतः यहाँ से आपका प्रश्न बाहर भी नहीं जाएगा और गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगी। और हो सके तो इनको एक बार शॉर्ट में आप लिख लेना। और ये प्रश्न आपके लिए हर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। मैंने काफ़ी विश्लेषण के बाद में ये फैक्ट तैयार की है। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं पार्ट 2 के लिए।